नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। आध्यात्मिकता द्वारा स्वच्छ स्वस्थ समाज का निर्माण विषय के अंतर्गत मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसे और अधिक प्रभावी बनाने और पत्रकारिता की उपयोगिता पर विस्तार प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता राष्ट्र हित में करने को कहा। शुकतीर्थ में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र त्यागी ने कहा कि आध्यात्म ध्यान योग से मन एकाग्र होता है। मन एकाग्र होगा तभी आंतरिक ऊर्जा मिलेगी और कोई भी कार्य सफल होगा। कर्नल राजन छिब्बर ने कहा कि जब वह इजराइल में थे तो वहां के समाचार पत्र में देश की तरक्की का समाचार सर्वोपरि होता था। कोई भी कार्य करें, पूरी आत्मा लगाकर करें, वह अवश्य ही सफल होगा। सेल्फलेस सर्विस की आदत डालें, अपना भोजन बांटकर खाएं। सुरेश दीदी ने कहा कि बाबा ने यह संसार सुंदर बनाया, प्रत्येक आत्मा को सुंदर बनाया, किंतु मैले विचारों से आत्मा भी मैली हो जाती है। आत्मा की शुद्धता के लिए बाबा का ध्यान करें। सेंटर की संचालिका प्रवेश दीदी ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व आध्यात्म पर शोध होते थे। आध्यात्म के द्वारा व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करता था। भौतिक अथवा आधुनिक युग में भी आध्यात्म पर शोध एवं प्रयोग करने होंगे, तभी मनुष्य दीर्घायु होगा। कार्यक्रम का संचालन जगपाल भाई ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेविके श्रवण भाई, बी के परी दीदी, बी के शालू, बी के अनीता दीदी, बी के सीमा दीदी, सुधा दीदी, मनीषा दीदी, बी के सोमपाल भाई, ममता काकी, साध्वी योगराज नंदिनी, चंद्रमा ब्रह्मचारी आदि उपस्थित रहे। बहुत अच्छी चीजें जो है तो संचालन में मंच के माध्यम से आपको सुनाएंगे, आपका मनोरंजन भी होगा और वो मनोरंजन जो शिक्षाप्रद होता है, उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी जो है इनकी खासियत है। और आज मैंने जैसे वो मुझे मिले हैं तो मैंने उनको बताया, अपना परिचय दिया कि जी मैं आपसे राजभवन में मैंने कई बार देखा, क्योंकि हमेशा जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वो इनके मित्र हैं, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। जब भी मैं देखता हूँ हमेशा इनकी तारीफ करते हैं। तो ये जो है आप सबको मालूम है, कार्ड में उनका नाम छपा हुआ है, दादा तेजेंद्र सिंह त्यागी वीर चक्र। वीर चक्र इनको प्राप्त है और जो वीर चक्र जो है किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता, जो देश के लिए बहुत बड़ा त्याग देता है, अपना जो है सब कुछ छोड़ करके, जो अपने परिवार को छोड़ करके देश की सेवा करता है, एक उपलब्धि हासिल करता है, उन्हीं को जो है इसे वीर चक्र मिलता है। मैं आपको नमन करता हूँ, जितने भी मंचासीन व्यक्ति यहाँ पर जो है विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको जो है अभिनंदन करता हूँ। एक बात अंत में कह करके कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस जो आपका कुछ भी लक्ष्य, हर व्यक्ति जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य हैं, सबका अलग अलग टारगेट है। किसी को किस मंजिल पर पहुंचना है, किसी को किस मंजिल पर पहुंचना है। तो आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। मीडिया बंधु, उन सबका इस महान पर्व दीपावली, नवरात्र, दशहरा, इन सब की शुभकामनाएं के लिए आज सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। अनेकों प्रदेशों से और क्षेत्र के सभी सम्मानित गणमान्य ग्रामीण व्यक्ति सभी यहाँ पर मौजूद है। इस महान पर्व की जो कि आज इस मंच का विषय है पत्रकार बंधु, मेरा मंच पर सम्मानित जितने भी बुजुर्ग साथी हैं, जिन्होंने इस देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की चिंता नहीं की है, वो भी आज यहाँ पर विराजमान है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से दो शब्द में पत्रकार बंधुओं के लिए जरूर कहूंगा कि पत्रकार सिर्फ खबर को आगे प्रकाशित करने के लिए नहीं होता। पत्रकार बंधु वो कड़ी है जो अच्छी और बुरी बातें सभी को समाज में, इस देश में प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। बहुत सी अच्छी बातें ऐसी होती हैं जिनको पढ़कर और सुनकर समाज में बदलाव लाने का कार्य किया जाता है। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो गलत भी होती हैं, जिसके प्रभाव से आदमी शायद कुछ भूल कारणवश वो बातें समझ नहीं पाता और उसका गलत व्यूज ले जाता है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से एक निवेदन सभी से जरूर है कि अगर हम इन पत्रकार बंधुओं को कोई खुशी देनी है, कोई बधाइयाँ देनी है, तो हर मंच के माध्यम से यहाँ की सरकारों से भी और यहाँ की संस्थाओं से भी इन सब के लिए विशेष व्यवस्थाएं की मांग होनी चाहिए। और जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी को कुछ
सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उस स्तर में चाहे 1% कमी हो, लेकिन इन पत्रकार बंधु के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनके भी परिवार होते हैं। अपना समय निकाल कर ये 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर से आते हैं। शायद इनकी सैलरी भी इतनी नहीं हो पाती, बहुत कम सिस्टम में ये लोग अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अपने माध्यमों से इस जनता की, इस जनहित की आवाज अगर पहुंचाने का कार्य करती है तो वो पत्रकार बंधु हैं और ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं। इनको मैं नमन करता हूं। देखिए, वैसे तो अपना परिचय मुझे शुरू में देना था, लेकिन मैंने सब पहले पत्रकार बंधु का जो आज का मुद्दा था उसके बारे में बात की है। छोटा सा परिचय मैं जरूर दूंगा। मेरा नाम मनीष चौधरी है। मेरे पिता वो पूर्व सैनिक रहे हैं। सन 1961 में वो भर्ती हुए थे और 1967 में डिस्चार्ज मेडिकल बोर्ड में हुए थे। डॉक्टर वीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र थे, उनकी बदौलत आज मैं धरती पर जिंदा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पिता उस लड़ाई में हमसे घायल ना होते, शायद उनको उठाकर अपने सहयोगियों की मदद से अगर मेरे पिता को हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, ये काम वीर अब्दुल हमीद साहब ने किया है। तो मैं सदा अपने मन में उसी बात को धारण करके लेकर चलता हूँ कि अगर मेरे पिता ने राष्ट्र सेवा की है तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र सेवा के रास्ते, इन मंचों के माध्यम से मैं अपने और राष्ट्र के हर उस नागरिक की सेवा करना चाहता हूँ जो इस देश में और इस समाज में अपने द्वारा अच्छी बातें और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत मानती है। मैं पुनः एक बार फिर इस मंच का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।